देश में कोरोना वायरस के केस अब भी नहीं थम रहे हैं, लेकिन इनका आंकड़ा 90,000 से कम जरूर हुआ है। बहरहाल पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1124 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी। देश में कुल कोविड-19 के केस 59,92,533 हो चुके हैं। वहीं 9,56,402 अब भी एक्टिव केस देश में कोरोना वायरस के मौजूद हैं। 49 लाख से ज्यादा लोग इलाज पाकर ठीक भी हुए हैं। वहीं 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत देश में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। वहीं देश में जो 88,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, उनमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल केसों के 77% हैं। वहीं जो मौत एक दिन में हुई है, उनमें 10 राज्यों में इसका प्रतिशत 84 है। यानी ये एक कुल मिलाकर चिंता का विषय है। यहां सरकार को प्लान करना होगा और सोचना होगा। वहीं 92,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में इलाज पाकर ठीक भी हुए हैं। इसी बीच आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग का अपडेट भी दिया, जिसमें देश में अब तक 7,12,57,836 लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 9,87,000 से ज्यादा की जांच पिछले 24 घंटों में देश में हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। इस दौरान उन्होंने एक बार लोगों से फिर कहा, हमेशा मास्क पहनें, बिना फेस शील्ड के बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये 2 गज की दूरी आपको और आपके परिवार को कोरोना से बचाकर रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए गए भाषण की तारीफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने भी की। अदर ने कहा कि पीएम मोदी का विजन है कि पूरी दुनिया को भारत कोरोना वायरस का वैक्सीन दे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम गैब्रियस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की, जिसमें भारत ने कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वैक्सीन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा देश है, ऐसे में वह सभी की मदद करेगा। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में क्या आम क्या खास सभी लोग आ रहे हैं। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने इस बारे में कई ट्वीट किए और जानकारी साझा की। कोरोना वायरस की चपेट में उमा भारती कैसे आईं, उन्होंने ये भी बताया। वहीं उन्होंने उन बातों का खंडन किया कि साधु संतों के संपर्क में आने से उन्हें कोरोना वायरस हुआ। उमा भारती ने कहा कि उनके ड्राइवर को कोरोना वायरस हुआ। इसके बाद जब उनकी जांच हुई तो ये पता चला कि वह भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गई है। अब बात करते हैं गुजरात में होने वाले नवरात्र महोत्सव की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण इस बार राज्य में नवरात्र महोत्सव नहीं होगा। गुजरात के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अब ओपन एयर थिएटर और सिनेमा हॉल 1 अक्टूबर से खुलेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में यात्रा, नाटक, डांस, संगीत से जुड़े आयोजनों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनमें केवल 50 लोग ही हो सकते हैं।
अब जाते जाते बात कर लेते हैं दुनिया के कोरोना वायरस अपडेट की। दुनिया में कुल कोरोना वायरस के केस अब 3 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं दुनिया में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हुई है।